Good evening, students. So let's start our next topic. But before that, I want to clarify some of your doubts. So some students were having a doubt in the previous assignment of topic reflection of light. So that was question number 29. So first of all, we will solve that question. Then we will further start the next topic. Okay. So that was question number 29. I will read it for you. It is an object is held at 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 15 centimeter, right? So object is placed at distance of 30 centimeter. So it means u is to minus 30. It is taken as negative always. So u is minus 30 always, right? In front of a convex mirror of focal length 15 centimeter. So if focal length is 15, then it means it should be plus 15 because it is a convex mirror, right? And now they are saying at what distance from the convex mirror should a plane mirror be held so that image in the two images in the two cases coincide with each other, ताकि जो दो images हैं वो आपस में क्या करें, coincide करें. Okay, fine. First of all, we will find the value of v in this case by using mirror formula. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, right? So v we have to find out. What is u? U is minus 30 and f is 15. Okay, so 1 by v is equal to 1 by 15 plus 1 by 30. So it will be 2 plus 1 and 1 by v is equal to 3 upon 30, right? And it will be 1 by 10, and we can say v is equal to 10 centimeter. तो जो इमेज है वो इससे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी. अब हम इसका एक रे डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको जो क्लियर हो जाए कि इसमें जो इमेज हमारी बनी है 10 सेंटीमीटर पे. तो रे डायग्राम है वो कैसे दिख रही होगी पहले हम वो देखते हैं ताकि हम दूसरे मिरर का बात कर सके, प्लेन मिरर की. ओके. तो इट इज अ कन्वेक्स मिरर. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना दूर पड़ा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पड़ा है. देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पड़ा है तो आपको पता है इसकी रे डायग्राम अगर हम बनाए, कन्वेक्स मिरर है ये, तो कन्वेक्स मिरर में ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस होगा, ठीक है. और जो दूसरा है वो पोल से एंड देन रिफ्लेक्ट बैक, राइट. तो ये यहाँ से इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इस तरफ जो है आपकी वो इमेज बन जाएगी. तो यहाँ पे इमेज बनेगी जैसे कि रे डायग्राम में आपको दिख रहा है, इमेज यहाँ पे बनेगी. अब ये जो इमेज हमने बनाई है रे डायग्राम में, उसको अगर हम ध्यान से देखें, इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर दूर. तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बेसिकली. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 10 सेंटीमीटर, राइट. तो अब ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है. और ये वाला जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है. ओके. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, दे आर सेइंग कि वेयर शुड अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड. इस पूरे एपरेटस में, सेटअप में प्लेन मिरर कहाँ रखें ताकि जो आपका इमेजेस हैं दोनों की वो कोइंसाइड कर ले, ठीक है. ओके जी. तो प्लेन मिरर कहाँ रखेंगे ताकि ये दोनों कोइंसाइड करें, ठीक है. तो आपको पता है कि प्लेन मिरर जो है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही उसके इमेज का डिस्टेंस बनता है उसके अंदर, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में कितना डिस्टेंस है आप बताओ. 30 तो इससे दूर है ही और 10 ये पीछे बनी है. तो ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिस्टेंस बन गया है, 40 डिस्टेंस है टोटल. तो ऑब्वियसली आप सोचो अगर मैं प्लेन मिरर को यहाँ रख दूँ इस जगह पे, राइट, यहाँ पे हेल्ड करूँ प्लेन मिरर को, कोइंसाइड करने का मतलब जहाँ पे वो बन रही थी तो अब ये भी वहाँ पे बने. तो अगर ये 30 + 10 40 है तो प्लेन मिरर को मैं बिल्कुल बीच में रख रहा हूँ स्टूडेंट्स. अगर मैं प्लेन मिरर को यहाँ पे रख दूँ बिल्कुल बीच में, तो अब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होना चाहिए इक्वल, तभी सेम बनता है. तो बताओ फिर ये कितना यहाँ होगा. अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है 40, तो बिल्कुल मिड में रखूँगा तो जितना ऑब्जेक्ट आगे है उतनी इमेज उसकी पीछे बन जाएगी. तो बताओ फिर अगर मैं बिल्कुल मिड में रखूँ 30 + 10 40, तो 40 के मिड में मतलब 20 सेंटीमीटर. तो अगर ये भी इधर से 20 ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज भी यहाँ पीछे 20 पे ही बनेगी. इसका मतलब ये है कि आपको जो प्लेन मिरर है वो कहाँ रखना चाहिए. द प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ताकि उसकी इमेज उसके पीछे 20 बने. तो उसके पीछे 20 बनेगी तो अपने आप ही वहीं बन जाएगी जहाँ पे वो आपने कन्वेक्स मिरर ने इमेज बनाई है, मतलब सेम उस जगह पे बन सकती है. सो
the plane mirror should be placed midway between object, initial object मतलब जो पहले था, पहले और image, initial object and image, that is 30 plus 10 40. So plane mirror is at 40 by 2 20 सेंटीमीटर. कहाँ से? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट. तो वो 20 सेंटीमीटर पड़े रखेगा ऑब्जेक्ट से. ये तो चीज़ क्लियर हो गई सबको? यस स्टूडेंट्स. So now we will start with the next numericals, that is of length formula, right? So first of all you should know the length formula, which we have already discussed in the previous lectures. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 upon f, where v is distance of image, u is distance of object, f is focal length. For concave lens you have to take f negative, and for convex lens you have to take f as positive. And v is, though we have to find out generally if it is on right hand side, means behind the lens, on the other side of the lens, then it will be taken as positive, and if it is on front, on the same side as that of object, then v is taken as negative, but u is always taken as negative. Okay, so now we will start with just you open your page number 182 of NCERT and example 10.3 we will start. Okay, so they are saying, just open your NCERT book along with you. A concave lens has focal length 15 centimeters. So if it is a concave lens, then f is minus 15, right? Because it is a concave lens, f is minus 15. Okay. At what distance should the object be placed from the lens so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? तो जो image है वो उन्होंने बोली है that is 10 centimeter. Image जो बनी है वो 10 centimeter में बनी है from the lens. Okay. और ये कनकेव लेंस है, ये ध्यान रखना है. और हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करनी है. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस. ओके, तो दीज 3 थिंग्स आर गिवन. ओके, फोकल लेंथ इज minus 15, कनकेव लेंस है, एंड v इज 10. ओके, अब हमें v डिसाइड करना हो कि ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है. अब आपको पता है कनकेव लेंस के जितने भी हमने रे डायग्राम किए हैं उसमें इमेज जो है वो किस तरह की बनी है. इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, as you all know, and it is on the same side as that of the object. ये हमें पता है ना कि उसी साइड बनती है. तो इसलिए अगर सेम साइड बनेगी तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में फिर v क्या आना चाहिए आपका? नेगेटिव. तो इसलिए जो v है वो भी हम इसमें क्या पुट करेंगे? नेगेटिव ही पुट करेंगे. ये आपने ध्यान रखना है. अब हमें पहले तो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो हमें u फाइंड आउट करना है एंड फिर m फाइंड आउट करेंगे. तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. v is minus 10, u we have to find out, and f is 1 by minus 15. So just put this 1 by u there on the other side, right hand side, and bring this minus 1 upon 15 to the left hand side. Minus 1 by 10 plus 1 by 15 is equal to 1 upon u, right? 15 and 10 LCM is 30, minus 3 plus 2 is equal to 1 by u. So minus 3 plus 2 is minus 1 by 30, and it is 1 by u. So we can say u is minus 30 centimeter. So object is placed at a distance of 30 centimeter. If it is minus 30, what is the meaning of minus 30? Minus 30 means the object is placed in front of the lens. तो minus 30 आ गया. Now next is magnification. Okay, so what about magnification? Formula for magnification is v upon u in this case. ये आपको याद रखना है. ये लेंस फॉर्मूला है ये वाला जो भी लिखा था ये, एंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है v अपॉन यू. मिरर में हम माइनस v अपॉन यू करते थे, इसमें ओनली v अपॉन यू है. तो v अपॉन यू है. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v? v हमें पता है -10 एंड u हमें पता है -30. तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. m इज इक्वल टू 1/3. तो m पॉजिटिव आ गया. इससे ये भी पता लगता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी. और वैसे भी हमें पता है क्योंकि कनकेव लेंस है, सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10.3, एग्जाम्पल 10.3, पेज नंबर 182. नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 10.4. Yes student, example 10.4. A 2 centimeter tall object. 2 centimeter tall object means height of object.
तो बच्चे इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन, ऑब्जेक्ट साइज इज गिवन और ऑब्जेक्ट्स लेंथ इज गिवन, वन एंड द सेम थिंग, तीनों का मतलब एक ही है। तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मीन्स h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ ही रखेंगे ना इन फ्रंट में, तो वो प्लस में ही लेना है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter. A focal length will be taken as plus 10. Why? Because it is a convex lens. So for convex lens, focal length is taken as positive, right? The distance of object from the lens is 15 centimeter. और object का जो distance है वो है 15 centimeter. तो अगर object distance 15 है तो आपको पता है U से डिनोट करते हैं object distance को और माइनस में लेंगे. Why minus? Because it is object is always taken as in front, so that's why it is negative. Now we have to find out the nature, position and size of the image. Nature, position यानी कि V find out करना है और size भी बताना है. Okay, सबसे पहले V find out करें, फिर बाकी चीज़ें find out करेंगे. Okay, तो apply the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. तो V we have to find out, U is minus 15 is equal to 1 by 10. तो माइनस माइनस दिस इज प्लस, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 10, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का, माइनस 1 बाय 15, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 33 माइनस 2, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 by 30 and V is equal to 30 centimeter. It means image is formed behind the lens, on the other side of the lens, because it is in plus. V is positive. V is positive means image is formed on the right hand side. So V is positive plus 30, right? Fine. ओके, नाउ पोजीशन आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना नेचर. अब आपको पता है जो राइट साइड बनती है कन्वेक्स लेंस में इमेजेस, वैसे ही वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, बट फिर भी हम एक बार मैग्नीफिकेशन से कंफर्म कर लेते हैं. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है V अपॉन U. तो V है हमारा 30, U है -15, तो आपकी मैग्नीफिकेशन आ गई -2. तो अब अगर मैग्नीफिकेशन माइनस में है तो माइनस का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बताया हुआ मैंने पहले आपको. और 2 आई है यानी कि 1 से बड़ा है नंबर, इसका मैग्नीट्यूड ओनली, नंबर देखो 2 है तो इट विल ऑब्वियसली मैग्नीफाइड. ओके, नाउ साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 भी होता है. तो m है हमारा -2, h2 वी हैव टू फाइंड आउट, h1 इज 2, तो h2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर. तो h2 देखो नेगेटिव आ गया ना अपने आप, क्योंकि वो इन्वर्टेड साइज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है. तो ये एग्जांपल 10.4 में हमने साइज भी बता दिया है, उसका नेचर भी बता दिया और उसकी पोजीशन भी जो है वो बता दी कि कहाँ पे बनेगी. राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डू द in-text questions. So just open your in-text questions in your NCERT book, page number 176. Okay, so page number 176 पे first question is in-text question. तो a ray of light traveling in air enters obliquely into water. So what is the meaning of obliquely? Obliquely means it is not entering straight. It is not entering normal to the surface. It is entering at an angle to the surface, right? Because as we know, if it is entering normal to the surface, the ray will not bend, it will go straight, right? So it is not that case. Ray of light is entering into the water obliquely. Obliquely means at some angle. So does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Okay, so light is entering obliquely from air, here it is water. So as we know, air and water, if we want to compare air and water, air is rarer medium, okay, because having less refractive index, and water is denser as compared to air. So it will rarer to denser, the ray will bend towards the normal, because the ray is going from a loose medium to a tighter medium. In this particles are far away, in this particles are closer, that's why it is tighter medium. So the angle I is greater than angle R, so ray will bend towards the normal. So its answer will be bend towards the normal, right? Okay, and why it is bent towards the normal? Because it is rarer to denser, as we already know, rarer medium to denser medium, or loose medium to tighter medium. Okay, question number 2. Light enters from air to glass having a refractive index of 1.5. तो light enters from air to glass, तो air to glass जा रही means refractive index of glass with respect to air. तो air का तो 1 नहीं होता, it means it is the absolute refractive index. Whenever we are considering the light is going into some medium from air, तो that will be an absolute refractive index, because from air जहाँ से वो आ रही है वो तो divide में आएगा, और divide में तो air का 1 होता है, that's why absolute ही है. तो glass का given है हमें 1.5,
50. What is the speed of light in the glass? ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी? That we have to find out. Means we have to find out the value of V. If the speed of light in vacuum, वो हमें वैसे भी पता है, it is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. It is given. So just use the formula n is equal to C upon V. तो n is 1.5, C is 3 into 10 raised to power 8 upon V. तो V we have to find out. So V is equal to 3 divided by 1.5, that is 2. 2 into 10 raised to power 8 meter per second. This is answer 2, right? Answer 3. Find out from table 10.3. Table 10.3 is on the previous page 175. You can see. So find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Highest optical density means highest refractive index. Obviously, the medium having highest optical density is diamond. Diamond is having highest optical density. And which is the medium having lowest optical density? So from the medium we can see it is air. Air is lowest and diamond is highest. Okay. Now answer number 4. You are given kerosene, turpentine and water. In which of these light travel fastest? Okay, use table information given in the table 10.3. Okay, so if we are giving 3 mediums, as we already know, the speed of light in that medium is inversely proportional to refractive index. Means more the refractive index, lesser will be the speed. So out of kerosene, turpentine and water, in which of the medium light travel fastest? So light will travel fastest in that medium in which refractive index is least. So out of turpentine, kerosene and water, which is having least refractive index? So just check that table. Turpentine, kerosene and water. Water is 1.33, kerosene is 1.44 and turpentine is 1.47. So least refractive index is water, and light will travel fastest in water because it is having least refractive index. So light will travel fastest in that medium. Okay. So the answer will be water because its n means refractive index is least, right? So now answer number 5. Okay, answer number 5. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Refractive index of diamond is 2.42 means n is equal to C upon V होता है, तो it is 2.42 is equal to C upon V, right? So what is the value of V from here? So V is equal to C upon 2.42. So we can say V is the speed of light in diamond. So we can say speed of light in diamond is 1 by 2.42 times. ये बना ना 1 by 2.42 times the speed of light in air. So it is 1 by 2.42 times the speed of light in air. Or you can also write it as the light the light will travel 2.42 times faster in air as compared to diamond. आप ऐसे भी लिख सकते हो, light will travel 2.42 times in air as compared to diamond. तो आप ऐसे लिख दोगे तो भी चल जाएगा, right? Okay. Students, so now open page number 184 in your NCERT book and in text question. So first question is define 1 diopter of power of lens. That was already covered in the previous video, so we need not to do it again. 1 diopter is the power of lens having focal length 1 meter or 100 centimeter. So we will start with question number 2 क्योंकि one question जो है that is already done. A convex lens, I am reading question number 2. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Because means a convex lens जो है वो एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है कितने दूर? 50 सेंटीमीटर दूर. कहाँ से? लेंस से. ओके. वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? तो अ कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग, आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड तो उसकी उस साइड ही बनती है, तो ए कन्वेक्स लेंस इज फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. वो ये कह रहे हैं, ठीक है. वेयर इज द नीडल प्लेस, तो फिर कहते हैं जो इसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये तो इमेज है ना, तो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है यानी कि जो नीडल है, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज के बराबर है. तो बताओ ये कहाँ पड़ी होगी, कब ये इक्वल बनते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f. अब आपको पता है अगर इनका साइज सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होता है, तो ये कौन सा केस होता है? ये होता है 2f वाला केस. कौन सा केस होता है?
2f वाला, तो बोल रहा है सेम साइज का बना है, सेम साइज तभी बनेगा अगर डिस्टेंस भी सेम है। तो 2f वाले केस में तो इट मीन्स 2f की वैल्यू आपकी 50 है, तो इफ 2f इज 50 देन f इज इक्वल टू 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो वहाँ से फोकल लेंथ आ गई एंड दे आर आस्किंग फॉर पावर ऑल्सो। What is the formula for power? Power is equal to 100/f if f is in centimeter. So 100/25. So our answer will be 4 diopter. This is the final answer. 4 diopter. Right? Okay. Now answer number 3. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. Focal length is 2 meter. Concave lens is it is. So if it is a concave lens, then obviously focal length should be negative, as we already know. So we have to find the power. तो इफ़ इट इज़ -2 मीटर और वी कैन से -200 सेंटीमीटर, तो पावर इज इक्वल टू वी कैन यूज़ 2 फॉर्मूलाज 1/f आइदर और 100/f। 1/f कब करेंगे? जब 2 मीटर लेंगे तो माइनस में लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में है, और हम कह सकते हैं 100/-200। तो इन बोथ द केसेस जो पावर है आपकी वो आ जाएगी, इट विल बी -0.5 डायोप्टर। सो आवर आंसर विल बी -0.5 diopter. This is our answer, right? -0.5 diopter. Okay, so now just open page number 185, back exercise question. 185 page 185, back exercise question. Question number 1. Which one of the following material cannot be used to make a lens? Water, glass, because lens is basically a refracting surface from which the light can pass or bend. So which of the following material cannot be used to make a lens? Water, from water light can pass, it can form a lens. Glass also, plastic and clay. Which of the following material cannot be used to make a lens? Okay, so generally अगर हम बात करें प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी लाइक अ ग्लास, है ना, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बट जब क्ले है दैट कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट टाइप, सो दैट्स वाई आंसर विल बी डी, क्ले कैन नॉट फॉर्म अ लेंस, राइट। Question number 2. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Virtual, erect and larger. Concave mirror है. Concave mirror में virtual, erect कब बनती है? Where should be the position of object? So it is options are between P and C. Between F and C, at C. Third is beyond C, and fourth is between P and F. Pole and principal focus. So answer is D part, between P and F. If the object is placed between P and F, then image formed will be virtual, erect and magnified in case of a concave mirror. So answer is D part. Now next is where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of object? तो रियल इमेज बनाने के लिए कन्वेक्स लेंस के आगे हम कहाँ रखें? तो रियल इमेज तो 5 केस में बनती है कन्वेक्स लेंस के आगे, तो कहीं भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एट प्रिंसिपल फोकस ठीक है, वहाँ हो सकता है, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ वहाँ भी हो सकता है, तभी रियल बनेगी, एट इन्फिनिटी रखेंगे तभी रियल बनती है। और डी पार्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो सब में रियल बन रही है, बट एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रियल इमेज तो बने और सेम साइज की बने, ऑब्जेक्ट के साइज की। तो ऑब्जेक्ट के साइज की आपको पता है कहाँ पर रखते हैं? जब हम 2f पे रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होएगा? रियल के लिए तो सारे सही हैं, बस एक जो छोड़ के लास्ट वाले को, तो ये आंसर आएगा इसका बी पार्ट, एट ट्वाइस दी फोकल लेंथ। जब हम 2f पे रखेंगे तो इसकी रियल भी बनेगी और सेम साइज की भी बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ -15 मिरर। एक मिरर है और एक लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। तो मिरर और लेंस क्या है? both concave, both convex. Mirror is concave, lens is convex. Mirror is convex, both the lens, but the lens is concave. So our answer will be focal length is negative for both concave as well as concave mirror as well as concave lens. So obviously it is both concave. A part. Mirror is concave and lens is also concave. Focal length is negative. Okay. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ मिरर के सामने, वो हमेशा ही वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। तो ये कब होता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल बनती है, ठीक है, और प्लेन में भी वर्चुअल बनती है हमेशा, कनकेव में नहीं बनती। कनकेव में सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन है ओनली प्लेन, नो, कनकेव कैन ऑल्सो बी देयर। बी पार्ट ओनली प्लेन, नो, ओनली कनकेव, नो, कनकेव तो है ही नहीं है। ओनली कन्वेक्स, नहीं।
आइदर प्लेन और कन्वेक्स, यस डी पार्ट इज करेक्ट, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, प्लेन में भी वर्चुअल बनती है और कन्वेक्स में भी वर्चुअल बन सकती है हर बार। नेक्स्ट इज Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो आपको पता है डिक्शनरी में पढ़ने के लिए एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ करते हैं, तो कौन सा लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं? कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शंस हैं अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, दूसरा कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50, वो हो नहीं सकता, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और डी पार्ट है कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें आपको ये देखना होगा, ध्यान से देखो, कन्वेक्स लेंस है यानी कि ए और सी में से कोई हो सकता है, तो कैसे पता लगेगा 50 लेना है कि 5 लेना है? तो आपको ये पता होना चाहिए, याद रखना है आपने, जितना लेंस की फोकल लेंथ छोटी होएगी ना बच्चे, जितना लेंस छोटा होएगा, ठीक है, उतना ही उसकी मैग्नीफाइंग पावर हाई होती है, यानी कि हमारी रेंज के सामने वो ऑब्जेक्ट को, मतलब हमारी आई के साइज़ के सामने हिसाब से इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो जितनी फोकल लेंथ छोटी उतनी मैग्नीफाइंग पावर इज़ बेटर। तो फोकल लेंथ किसकी छोटी है, 5 की 50 की? ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर की। सो अवर ऑप्शन विल बी सी पार्ट, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। छोटी फोकल लेंथ लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा आएगी। अगर ऐसे ही सबका दिया होता तो कन्वेक्स का वैसे तो लेना है, अगर कन्वेक्स में से चूज़ करना है तो जिसकी फोकल लेंथ सबसे छोटी होगी वो लेंगे। ओके, next question is 7th. We wish to obtain an erect image of the object using a concave mirror of focal length 15 cm. concave mirror का यूज़ करके हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं, इट शुड बी इरेक्ट वन। तो कहते हैं वेयर शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कहाँ रखें आप ऑब्जेक्ट को अगर आप इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हो? तो अगर आप इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हो तो फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखना पड़ेगा कनकेव में, तभी इरेक्ट बनेगी, नहीं तो बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ रखें, तो आप आंसर आएगा ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम पोल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बीच में रख सकते हैं, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट को रख लो फ्रॉम द पोल, तो चल जाएगा काम, तो आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी 15 सेंटीमीटर तक, 15 तक, ठीक है। ओके, अब है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। ऑब्वियसली अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल भी बनेगी, नेचर इज वर्चुअल। नेक्स्ट इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। तो कनकेव मिरर में वर्चुअल जब बनाता है तो वो मैग्नीफाइड भी बनाता है, तो लार्जर बनेगी, ऑब्वियसली मैग्नीफाइड बनेगी। नेक्स्ट इज ड्रॉ रे डायग्राम सो द इमेज टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम हम बना सकते हैं कनकेव मिरर का। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, दिस वन, ठीक है, ये बन जाएगा, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ अ कार, तो एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन ऑल्सो। तो हेडलाइट ऑफ कार वाला जो है वो आपको पता है एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है कनकेव मिरर। तो ए पार्ट का आंसर आएगा कौन सा, कनकेव मिरर। और इसका जो रे डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके यूज में से ही आप कर लेना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ आपको, कनकेव मिरर यूज होता है। बी पार्ट है साइड और रेयर व्यू मिरर। तो साइड और रेयर व्यू मिरर आपको पता है कन्वेक्स मिरर और ड्राइवर्स मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर इज साइड व्यू मिरर और रेयर व्यू मिरर, और इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप वहीं से करोगे प्रीवियस वीडियो से। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर में या सोलर एनर्जी डिवाइसेस में कनकेव मिरर, क्योंकि वो लाइट को एक जगह फोकस करता है। इसका भी आप डायग्राम वहीं से वीडियो से आप कर सकते हो, इसके रीजंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? 1/2 of the lens is covered with black paper. ओके, तो एक लेंस है, उसका आधे हिस्से को मैंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर के साथ, यानी कि उसमें से रेज पास नहीं कर सकती, राइट। तो कहते हैं will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observation. Okay, तो if the object is placed here, so first ray will go from the focus, right, from here, and the second ray generally what we will do, it is passing from the optical center, but मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 रेज मीट करनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी कहीं से पास ही नहीं करेंगी, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो पास तो जहाँ से मर्जी करती हैं, सारी वहाँ पे मिलती हैं तो इमेज बनती है। रे डायग्राम के लिए हम एटलीस्ट 2 करते हैं, तो कहीं से भी निकल सकती है। तो अगर आधा आप कवर कर भी दो तो यहाँ से भी तो निकल ही सकती है, वो भी बेंड होकर वहाँ मीट कर ही जाएगी।
है ना। इसका मतलब ये है जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है, बाकी बेंड कर जाएंगी, तो वो भी तो मीट कर ही सकती है। इट मीन्स आधी अगर कवर कर भी दिया जाए आधा साइज लेंस का, तो भी इमेज तो वही बन जाएगी। सो आंसर इज येस, द इमेज विल बी फॉर्म देयर ओनली। तो एनी चेंज इज देयर, येस, बिकॉज जितनी ज़्यादा इमेज मीट करे, जितनी ज़्यादा रेज मीट करेंगी उतनी इमेज आपकी ब्राइट बनेगी। तो अगर आपने आधा लेंस को कवर कर दिया तो आधा तो आपने बिल्कुल बंद ही कर दिया, तो आधी रेज पहुंच नहीं पाएंगी, इसलिए आधी ही रेज वहाँ पे मीट करेंगी पहले से। दैट्स वाई ब्राइटनेस विल डिक्रीज, ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ प्रीवियस वन। पहले से जो ब्राइटनेस है वो आधी हो जाएगी, बट पोजीशन विल रिमेन सेम। जो ब्राइटनेस है वो तो रिड्यूस हो जाएगी, बट जो उसकी पोजीशन है वो बिल्कुल ही सेम रहेगी पहले जैसे। ठीक है, तो ये आपने ऐसे इसको समझा देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपने इसको आंसर्स को रखा, हाँ बस यही याद है, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने बता देना साइज बिल जो है वो सेम रहेगा, पोजीशन भी सेम रहेगी, बट जो ब्राइटनेस है वो पहले से रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर सॉरी, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज हाइट 5 सेंटीमीटर, अभी पता नहीं है कि माइनस में लेना है प्लस में लेना है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, विच इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो इट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की u इज -25, तो पता ही आपको u हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं हम, तो u इज -25। ओके, और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस में ही लेते हैं फोकल लेंथ, +10, कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में ही आएगी, फोकल लेंथ इज 10। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है, और इसका साइज फाइंड आउट करना है। ओके, तो सेम जैसे हम लेंस फॉर्मूला पहले यूज़ करते थे सेम वैसे ही करेंगे। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v मुझे फाइंड आउट करना है, u इज़ -25 एंड इट इज़ 1/f, 10 हो गया। तो 1/v आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/10 - 1/25, इट इज़ 1/10 एंड -1/25। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/25, तो इट्स LCM विल बी 25, सॉरी LCM विल बी it will be 50. Now 3/50, so v is 50/3. 50/3 is 16.66 सेंटीमीटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस और ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, पॉजिटिव आया इसलिए पीछे बनेगी। और अब मैग्नीफिकेशन निकालनी है, फिर नेचर भी पता लग जाएगा। मैग्नीफिकेशन वैसे भी पता है आपको, दूसरी साइड बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, बट फिर भी कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इज v/u, तो v इज़ 50/3, और जो u था वो आपने कितना लिया इसमें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो u इज़ -25। ये मैंने 50/3 पुट किया है फ्रैक्शन वाला, u इज़ -25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये माइनस ऊपर एडजस्ट होगा, तो m की वैल्यू आ गई -2/3। माइनस क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और 2/3 क्या बताता है, ये 2/3 1 से छोटा है ना नंबर 2/3, तो इट इज़ डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी। अब साइज़ भी बताना है हमने, तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है h2/h1। तो मैग्नीफिकेशन है -2/3 एंड h2 हमें फाइंड आउट नहीं करना, h2 हमें पता है, हमें फाइंड आउट करना है h2 फाइंड आउट करना है सॉरी, और h1 जो है ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो h2 इज़ -2 × 5 -10/3, तो इट विल बी -3.33। देखो छोटा बना है ना ऑब्जेक्ट से, और माइनस में भी आया मीन्स इन्वर्टेड भी बना है, तो ये आपका इमेज का साइज़ आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व करोगे और आपकी साइज ऑफ इमेज आ जाएगा। ओके जी, क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद जो है 11th क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है, आप खुद करोगे उसको। इसमें है कि रे डायग्राम भी बना दो, हाँ इसमें बोला कि रे डायग्राम भी बना दो। ओके, तो बताओ ये कौन से वाला रे डायग्राम बना। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, फोकल लेंथ है हमारी इस केस में 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका 25 पे, राइट, और लेंस है कन्वेक्स लेंस, हाँ जी।
सी हियर, कौन से वाला रे डायग्राम बनेगा? फोकल लेंथ इज 10 एंड u इज़ 25 -25, ऑब्जेक्ट 25 पे पड़ा है। तो अगर फोकल लेंथ f 10 पे है तो 2f कहाँ पे होएगा? अगर ये 10 पे है तो 2f कहाँ पे हो जाएगा? 10 और आगे 20 पे हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पड़ा हुआ है? 25 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f पड़ा है, यहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट आपका। तो अगर बियॉन्ड 2f पड़ेगा तो आप बताओ बियॉन्ड 2f पे इमेज कहाँ बनती है? दूसरी साइड पे, बिटवीन f एंड 2f एज इट इज़। आपने मतलब इसको पूरा मेजर नहीं करना ज़रूरी, 10 बस लिख देना है। तो ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे पास करेगी। तो देखो f और 2f के बीच में बन जाएगी, बनी है ना f और 2f के बीच में, देखो 16.66, देखो बीच में यहाँ आ गई, राइट। तो इस तरीके से इसका जो रे डायग्राम आप स्केल बना के जो है वो कर सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 11th, वो भी आप खुद करोगे, 12th भी हो जाएगा। 13 is magnification produced by a plane mirror is +1. What does it mean? So if it is +1, then plus means virtual and direct, and 1 means same size. ये किया हुआ है हमने पहले, same size and virtual and direct. 14th question you can do on your own. 15th also you can do. Now come to 16th question. Okay, 16th question बच्चे, question number 16. Find the focal length of lens of power -2 diopter. Focal length of power -2 diopter. अगर power -2 diopter है तो focal length हो जाएगी 100/p, उल्टा उसका, तो 100/- -2 diopter, that is focal length is -50 सेंटीमीटर। और ये फोकल लेंथ नेगेटिव आई है तो कौन सा नेचर है फिर इसका? डाइवर्जिंग नेचर है, कनकेव लेंस है ये, डाइवर्जिंग और कनकेव। वैसे आपने डाइवर्जिंग लिखना है, नेचर ये होता है, ये उसका नाम है, कनकेव नेचर है डाइवर्जिंग। Okay, what type of lens this is diverging lens. And last question is 17th, a doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. 17th question, power given is 1.5 diopter in positive, plus में find the focal length and it is this converging or diverging. तो पहले ही पता लग रहा है converging है क्योंकि प्लस में है, और focal length बन जाएगी 100/1.5. just solve it. तो it will be 200/3 और it will be 66.66 centimeter focal length. This is the final answer. Focal length is 66.66 centimeter. Okay, so इस तरह से जो है आपका ये वाला फाइनल जो है हमने सारे क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट फॉर फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर प्रैक्टिस, आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट in which various questions of lens formula and power of lens will be there, so you have to solve it and then ask me the doubts. Okay, thank you बच्चे, that's all for today.